Namaste, hello. This lesson is about how expressions help us communicate better. यानी ये लेसन है अपने भाव को चेहरे पे दिखा के अपने संपर्क को बेहतर करने के बारे में। इसके लिए हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस का रोल यानी प्रभाव, एक ऑडियंस को एंगेज करने के लिए यानी उनका ध्यान अपने साथ रखने के लिए, ताकि अपनी स्पीच ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प हो। जब आप एक स्पीच देते हो किसी भी तरह की, आपके पास हमेशा एक ऑब्जेक्टिव यानी कारण होगा वो स्पीच बोलने का, और उसी से जुड़े आपके इमोशंस यानी भाव होंगे। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे होंगे हमारे देश के डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में, वो खुशी से हमें बताएंगे कि हम बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं। लेकिन अगर वो स्माइल करके या मुस्कुरा के नहीं बोले, तो क्या आपको मज़े आएंगे उनको सुनने में, या क्या आप समझ पाएंगे कि वो खुश है? नहीं। देखिए, अभी मैं स्माइल कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ और मैं कोई खुश खबरी यानी गुड न्यूज़ बोलने वाली हूँ, है ना? नाउ आई एम नॉट स्माइलिंग। अब मैं कोई इमोशन नहीं दिखा रही, लेकिन मैं अंदर से खुश हूँ। क्या आपको दिख रहा है कि मैं खुश हूँ? नहीं। और इसीलिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो खुशी की बात है, और आपको मुझे सुनने का मन भी नहीं करेगा बिना भावनाओं के। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दूसरे लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट यानी भावनाओं का जुड़ाव होता है, जिससे हम एक दूसरे की बात ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अपने भाव को अच्छे से दिखाने से लोग हमारे शब्दों की सोच ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रहेंड यानी समझ पाते हैं, और काफ़ी बार रिलेट यानी अपनी सोच भी मिला पाते हैं भावनाओं के प्रति। अभी मैं एक दर्द भरी कहानी बताना चाहती हूँ, और मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत सैड हूँ। लेकिन क्या आपको वो दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ना मेरे चेहरे पे दिखा रही हूँ और ना मेरी आवाज़ में दर्द है। अब मैंने मेरा चेहरा ढला हुआ दिखाया है, और मेरे बोलने में भी दर्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ नीची हो गई है। और अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं सैड हूँ, कि मेरे को दुख हो रहा है। इससे हमें समझ आया है कि ऑडियंस से बात करने के लिए और रिलेट या कनेक्ट करने के लिए चेहरे पे भाव दिखाने के साथ आवाज़ में भी भाव दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो हम सीखेंगे दूसरे लेसन में। आज के लिए हमने सीखा है कि जो हम बोलना चाह रहे हैं और जो मैसेज यानी सोच हम ऑडियंस को कन्वे करना या बताना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए भाव हमारे चेहरे पे दिखने चाहिए, ताकि व्यूअर्स या दर्शकों को जो भी हम फील कर रहे हैं वो उनको भी महसूस हो, ताकि हमारी बात दिल पे लेकर समझी जाए और ठीक से समझी जाए, ताकि हमारी सोच को सही तरीके से लिया जाए। मिलते हैं अगले लेसन में। Thank you for joining me in this lesson. This is Ruthvi Punia signing off.